हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। क्लास 9th का एग्जामिनेशन 2021 एनुअल हिंदी है। ठीक है, मातृभाषा हिंदी। आप देख सकते हैं आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का क्वेश्चन। और देखिए फटाफट किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है और कितना बना के आप आए हैं, जल्दी से मिला लें और सभी के पास शेयर कर दें ताकि सब देख सकें। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पहुँचे। संस्कृत का भी वीडियो हम अपलोड करेंगे इसमें। इसके बाद यहाँ पे देखिए भगजोगनी का दूसरा पति कौन था, तो उसका सौतेला बेटा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये स्टूडेंट मार के आया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जिम्ना का क्या अर्थ है, तो जिम्ना का क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर खुद बताइए आप क्या होगा। जिम्ना को भोजन करना होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो है ग्राम गीत का मम्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसके बाद है यहाँ पे बागर बकरे को क्या परेशान कर रही है, क्या परेशान कर रही, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बागर बकरे को क्या परेशान कर रही है, कुत्ता, कुकुर, माछी, गाय, बिल्ली, तो ये हो जाएगा कुकुर माछी, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद है लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी में चंपिया कितने साल की थी, तो कितने साल की थी वो 10 साल का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है फिल्म हरिश्चंद्र किसने बनाई थी, हरिश्चंद्र फिल्म किसने बनाई थी, दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित रेखा चित्र है, तो इसका जो अष्टावक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे ज़रूर, ठीक है, और शेयर भी कर दे। यहाँ पे दिया अष्टावक्र ने कहाँ से पैसे निकाल कर माँ के जलते हुए हाथ पर रखे, तो लोटे से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो नहीं किए हैं, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। इसके बाद है राम कुमार लेखक के अलावा और क्या थे, तो चित्रकार थे वे, ठीक है, लेखक के अलावा वे चित्रकार भी थे। इसके बाद है यहाँ पे टॉल्स स्टाई के कपड़े कहाँ टंगे हुए थे, दीवार पर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है यहाँ पे टॉल्स स्टाई के घर में शीर्षक पाठ में कार कितने मील की रफ्तार से भागी जा रही थी, 70 मील, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे देखिए देश की औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर आंकी गई है, तो 110 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद जो है त्रिकुट पर्वत कहाँ है, यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसलमेर के पास, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है भारतीय रेलें क्या करती हैं, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दे, जल्दी से सभी देख सकेंगे। सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में ड्राइवर वाली सीट पर कौन बैठा था, कलेसर, नरेश, सुरेश और सोनेलाल, तो कौन बैठा हुआ, तो ऑप्शन में जल्दी बताइए इसका ऑप्शन कौन होगा। इसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। हमारी शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की क्रिया पूरी होती है, सोचने की क्रिया पूरी होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद शांति निकेतन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो शांति निकेतन की स्थापना कहाँ की थी, बोलमपुर के निकट वीरपुर के निकट, ये दोनों में से कौन होगा चूज कीजिए आप, लेकिन हमको लगता है बोलपुर के निकट होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का निधन कब हुआ था, तो इसका निधन कब हुआ था, 1941 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे किसे देखकर बूढ़े सोनेलाल की आंखों में आंसू आ गए, किसे देखकर, तो यहाँ पे है बुच्ची दाई को, रघु काका को, नरेश को, सुरेश को, कौन होगा इनमें से जल्दी बताइए। इसके बाद निबंध क्या है, निबंध जो है विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद भारतीय रेलें हमें किसका दर्शन समझाती है, मृत्यु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है रेल यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता हैं, तो शरद जोशी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरद जोशी इसका। इसके बाद है संत कबीर रविदास का मूल नाम क्या है, तो इसका मूल नाम जो है रविदास होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है थन हर दूध जो, तो भंगवा जुठारी, भांवर जुठारी, बछरू जुठारी, बालक जुठारी, क्या होगा इनमें से जल्दी बताइए आप। बांस का क्या अर्थ है, तो बांस का अर्थ क्या होगा जल्दी से इसमें से बताइए, बांस का अर्थ क्या होगा, गंध होगा या कौन होगा, लेकिन गंध ही होगा, आप लोग बताइए क्या होगा। हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी थे
मंझन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे प्रेम ज्योति से सारे विश्व में प्रकाश फैलता है, अंधेरा फैलता है, परेशानी बढ़ती है, कलह बढ़ता है, तो प्रकाश फैलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कौ भयो मुंडिया सन्यासी कौ जोगी भयो किस कविता की पंक्ति है, तो जल्दी से बताइए किस कविता के करबक या पद रैदास पद गुरु गोविंद सिंह मेरा ईश्वर कौन सा है, जल्दी से ऑप्शन में हमको बताइए। 9th क्लास का जो है देखते रात थक गई, तो पैर, कान, आंखें, हाथ, तो पैर होगा ऑप्शन नंबर, देखते रहा थक गया तो पैर होगा या तो डी आंखें होगा सही आंसर इसका। इसके बाद है बेली का अर्थ क्या होता है, तो बेली का अर्थ हो जाएगा लता, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो है महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, तो महादेवी वर्मा की शिक्षा प्रयागराज में हुआ था, प्रयाग में। इसके बाद है यहाँ पे महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन किसे माना है, बोली को, प्रार्थना को, संगीत को, आंसू को, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद आ रही कवि की सवारी रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता किस कविता के संकलन से ली गई है, तो मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है नव किरण का रथ सजा है कली कुसुम से, तो क्या होगा इसका, पथ सजा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इसके बाद है केदारनाथ अग्रवाल रचित कविता है, तो कौन सा कविता है उसका रचित, तो इसका है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खा ली थी, तो किसने, संत, राजनेता, विद्यार्थी, कवि, तो संत ही होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए इसका होगा क्या आंसर। इसके बाद है कवि राजेश जोशी किसकी कार को निकल जाने की बात कहते हैं, किसकी कार, अभिनेता कार की, निरीक्षक की कार को, चिकित्सक की कार को, न्यायाधीश की कार को, किसका कहता है, जल्दी से इसका ऑप्शन आप लोग दीजिए क्या होगा। सफ़ेद कार में कौन गया था, नौकर, नर्स, अफसर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन आप लोग बताइए इसका क्या होगा आंसर। इसके बाद इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है, तो ऑप्शन नंबर खाली स्थान में ए होगा, पहुंचना है। इसके बाद है रुको बच्चों शीर्षक कविता में घटनास्थल पर सबसे बाद में कौन पहुंचता है, पुलिस अफसर पहुंचता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है किसकी थमी हुई हिचकियाँ उसके पीहर तक चली आती थी, तो किसकी, मम्मी की, मालती की, शांति की, निम्मो की, इसमें से बताइए इसका आंसर कौन होगा। इसके बाद है समुद्र शीर्षक कविता में क्या प्रकट किया गया है, तो समुद्र का चरित्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। कुछ क्वेश्चन हम नहीं बता पा रहे हैं, आप लोग इसका रिप्लाई दीजिए, हम बाद में दे देंगे रिप्लाई। इसके बाद है हम लगभग 70 क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। इसके बाद है भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय में सचिव के पद पर थे, सचिव के पद पर कौन थे, सीताकांत महापात्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है कवयित्री महादेवी वर्मा छाया में क्या पालने की बात कहती है, तो क्या पालने की बात कहती है, तो इनमें से बताइए कौन होगा आंसर। इसके बाद मधुबनी चित्र कला में खाली स्थान नहीं छोड़ जाते क्योंकि खाली स्थान रहने पर चित्रकारी पूरी नहीं होती, दुष्ट आत्मा का प्रवेश हो पा जाता है, चित्र सुंदर नहीं लगता, पशु का प्रवेश हो जाता है। इनमें से बताइए आप लोग दिमाग लगा के कौन सा आंसर होगा, ये किताब से बाहर है। मनोरंजन नाटक मंडली आड़ा के संस्थापक थे, तो कहाँ के संस्थापक थे, जल्दी से इसका भी आंसर दीजिए। इसके बाद है डॉक्टर A.K. सेन और ब्रज किशोर प्रसाद ने पटना इप्टा की स्थापना कब की, तो कब की थी, 1944 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, लेकिन 1944 ईस्वी ही होगा इसका आंसर। आप लोग आंसर बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म गांधी के एक छोटे दृश्य में किस बिहारी अभिनेत्री ने असीम प्रशंसा पाई थी, तो जल्दी से इसका आंसर में हमको कमेंट कीजिए कौन इसका आंसर हो। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास महिला आंचल का नाटक रूपांतरण किसने किया था, तो जल्दी से बताइए किसने किया था। हंसी सुलभ सतीश आनंद, अभिनंद्र चंद्र मिश्र, सिद्धनाथ कुमार, तो इनमें से बताइए कौन होगा। जगदम्बा देवी को 1970
1969 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इसके बाद है भूमि आलकपन की परंपरा महाराष्ट्र में किस नाम से जानी जाती है? तो जल्दी से बताइए किस नाम से जानी जाती है? सांझी, आंची, रंगोली, साथियाँ। जल्दी से बताइए आंसर में क्या होगा। कोहबर चित्रकन किस आकार का होता है? तो चतुकोणीय, त्रिकोणीय, षटभुजाकार, पंचकोणीय। षटभुजाकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। इसके बाद जो है पट चित्रण कला किस राजा के काल में पूर्ण विकास को प्राप्त हुआ? आप लोग बताइए। थोड़ा इसका आंसर जो है बाहर है बुक से। इसके बाद राजगीर के शांति स्तूप का डिजाइन किसने किया था? उपेंद्र महारथी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है जापानी वेणु शिल्प पर किसने एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी? तो बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह का। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है निम्न में कौन सरोद वादक हैं? तो श्याम शर्मा, असगर अली, सेवक राम, गोपाल लाल। तो इनमें से बताइए कौन होगा। इसके बाद है धनगाई के ध्रुपद परिवारों का संबंध किस राजघराने से था? किस राजघराने से था? जल्दी से बताइए। डुमराव राजघराने से था या बेतिया घराने से था? तो कौन है इनमें से बताइए। आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा तेज़ी में खींच रहे हैं। पखावज वादक थे। तो इस पखावज वादक जो था तो वो था अनुनय चौबे या विद्वांसविनी देवी। तो इनमें से कौन होगा? लल्लन बाबू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्यावांसिनी देवी। तो इसके बाद ताप शब्द का विलोम है। ताप शब्द का विलोम क्या होगा? शीत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रमेश का संधि विच्छेद रमा जोरिस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे राजभवन कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है अत लगना मुहावरे का अर्थ है तो स्वस्थ रहना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे आग का पर्यायवाची तो पावक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है आय का विलोम होगा तो आय का विलोम व्यय होगा। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है जो मांसाहार करता के लिए एक शब्द है तो मांसाहारी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है ढ का उच्चारण स्थान क्या है? ढ का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। ऑप्शन नंबर डी। बाल शब्द का लिंग निर्णय करें तो पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है क जोर ल जोर ए जोर स जोर ये तो तीनों में चारों 1 2 3 4 5 मिला करके इन ध्वनियों के मेल भेल से बना शब्द। देखिए मेल लिखने का भेल लिखा है यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया। भेल लिखा गया मेल होता है यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा कलेश इसका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आदान शब्द में उपसर्ग है तो अ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है गायक शब्द में प्रत्यय है तो अक प्रत्यय है। इसके बाद है शुद्ध शब्द है तो सम्मान इसमें से। इसके बाद है आम्र शब्द है तम तत्सम है। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। इसके बाद है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है किस कारक का उदाहरण है? तो किस कारक का उदाहरण है? करण कारक है। ठीक है। इसके बाद है लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं वाक्य है तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है यहाँ पे लड़का आया था किस काल का उदाहरण है? भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है यहाँ पे चाह शब्द का विलोम है तो अनचाह। ऑप्शन नंबर बी। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर भूल गए हैं तो सब्सक्राइब करना न मत भूले। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है किस सर्वनाम को उदाहरण है? प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोभ शब्द का लिंग निर्णय करें तो पुल्लिंग हो जाएगा। लोभ शब्द पुल्लिंग है। चौ का उच्चारण स्थान है तालु। चौ का उच्चारण स्थान तालु है तो तालु में लगाना है। इसके बाद है उष्ण व्यंजन है। उष्ण व्यंजन तालब समूर्धंस दंस हो। बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उन्हें कहते हैं अनुस्वार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है नयन का संधि विच्छेद नौ जोर यन तो नयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका। इसके बाद
कपड़ा का पर्यायवाची होगा वसन, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है पराजय में उपसर्ग है परा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है जिसका पति मर गया है के लिए एक शब्द है तो विधवा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पिता शब्द का विशेषण पैतृक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है पश्चिम कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। हाथ शब्द तो हाथ शब्द देशज भाषा ये सब है। झूठ बोलने वाला के लिए सब शब्द है झूठा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आंटी मारना मुहावरे का अर्थ चाल चलना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसके बाद है महावीर कौन समास है, कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है डिबिया शब्द है तो देशज है, ये सब देशज भाषा है। वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है, संप्रादन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द तो इन तीनों आद्र, आधीन, ईर्षा अर्थार्थ शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद सरोज का संधि विच्छेद है तो सरह जोड़ ज तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लगभग 75 क्वेश्चन का आपको सही सही आंसर हम दे चुके हैं, 75 से ज़्यादा ही होगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूले और सभी के पास शेयर कर दे। थैंक यू।